एक 22 साल का भांजा जो कि एक खूबसूरत जिसकी उम्र 28 साल जो कि उसकी मामी, वो अपनी मामी को दिल दे बैठा और एक दिन दोनों वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे और एक तरफ उसके मामा का कत्ल हो रहा था। और तभी कुछ देर बाद वह एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भांजा करता है जिसमें लिखता है, मेरा एक्स औरों जैसा नहीं है, मैं अकेला रहूँगा और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। और जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और इस कत्ल को इस ढंग से अंजाम दिया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक सड़क हादसा लग रहा था, मगर एक 6 साल के बच्चे ने कातिल तक पुलिस को पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की घटना आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर। इंदौर के पास एक इलाका है जिसका नाम है विदुर नगर। यहाँ पर एक परिवार रहता था जो कि माता पिता और उनका एक 30 साल का बेटा जिसका नाम रूप सिंह राठौर। आज से महज 8 साल पहले रूप सिंह राठौर एक परिवार में शादी समारोह होता है जो कि माता पिता के साथ वहीं पर जाते हैं। जब शादी समारोह में पहुंचते हैं तभी देखते हैं रूप सिंह राठौर एक उनके सामने एक लड़की खूबसूरत खड़ी है। जैसे ही वह अपनी नज़रें उस पर डालते हैं तभी जो सामने खड़ी लड़की वह भी रूप सिंह राठौर को देखती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं 2 से 3 मिनट और दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के साथ साथ आधा से 1 घंटा बीतता है तो दोनों खाना खाने के लिए निकलते हैं। इत्तेफाक से एक ही टेबल पर दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के साथ साथ जो सामने लड़की थी और रूप सिंह राठौर और अंदर ही अंदर हंस रहे थे। और तभी कुछ देर बाद रूप सिंह राठौर कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, तो वह कहती है धन्यवाद। तभी रूप सिंह राठौर कहते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो वह लड़की कहती है मैं यहीं इंदौर की ही रहने वाली हूँ, जो कि मेरा परिवार यहीं रहता है, ये मेरी परिवार की शादी है। तो रूप सिंह राठौर कहता है मैं भी यहीं विदुर नगर का रहने वाला हूँ और मेरा भी पारिवारिक कार्यक्रम है, तो मैं यहाँ आया हूँ। अब रूप सिंह राठौर उस लड़की से नाम पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो वह लड़की बताती है मेरा नाम पूंजा है। तभी रूप सिंह राठौर कहते हैं कि कभी मुलाकात अगर हमको बातचीत करनी हो तो कैसे करेंगे। तभी पूंजा कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ, ज़्यादातर समय अपना बिताती हूँ, अगर कभी ज़रूरत लगे दोस्ती की तो मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। तभी शादी समारोह ख़त्म होता है और रूप सिंह राठौर व लड़की वहाँ से चले जाते हैं। अब 3-4 दिन बीतते हैं तभी रूप सिंह राठौर को उस लड़की की याद आती है, तो वह फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उसका नाम पूंजा सिंह था, वह पूंजा सिंह उस फेसबुक पे डालता है। हालांकि आधा से 1 घंटा मशक्क़त लगती है उस लड़की को ढूंढने में, क्योंकि प्रोफाइल में उसकी फ़ोटो लगी थी। तो वह लड़की उनको मिल जाती है और तभी वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। भेजने के साथ साथ 1-2 दिन बीतता है जब वह लड़की देखती है रूप सिंह राठौर की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो वह एक्सेप्ट करती है और यहीं से दोनों के बीच हाय हेलो की मुलाकात बात चालू हो जाती है। और कुछ दिन बीतता है तो आपस में दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के साथ साथ जब लड़की को समय मिलता था वह फ़ोन पर बात करती थी और जो रूप सिंह राठौर था जब उनको समय मिलता था तो दोनों एक साथ बात किया करते थे। तभी 1 से 2 साल बीतता है। रूप सिंह राठौर कहता है कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ, अब मोबाइल पे मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। तभी लड़की ने कहा कि हम लोग अपनी फैमिली की रजामंदी से ही शादी कर सकते हैं और भागने का कोई प्लान भी मेरा नहीं है। तभी रूप सिंह राठौर अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है माता पिता ये लड़की यही इंदौर की रहने वाली है, अगर आप लोग इनके घर जाएं, मेरे रिश्ते की बात करें तो हमारी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी है और जैसा कि हम लोग कुछ सालों से बात भी कर रहे हैं। जो रूप सिंह के माता पिता थे उस लड़की के घर अपने लड़के का रिश्ता लेके जाते हैं, वो लोग भी हालांकि मान जाते हैं और एक तारीख ऐसी रखते हैं जब पूंजा और रूप सिंह राठौर की शादी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद जो लड़की थी जो विदुर
इलाके में आ जाती है जहाँ रूप सिंह राठौर का घर था। दोनों कुछ दिनों तक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर कहते हैं जो लड़की खुले मन की हो और जिसको हफ्ते में 2-3 दिन बाहर घूमना हो, पिक्चर देखनी हो, वह लड़की अब बंधेज में कैसे रह सकती है। तभी कुछ दिन बीतते हैं, जो पूंजा और जो रूप सिंह राठौर के बीच काफ़ी विवाद होता है। विवाद बढ़ता रहता है, इधर साल तारीख बढ़ती रहती है। तभी एक समय ऐसा आता है जो पूंजा प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे की माँ बन जाती है। माँ बनने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो रूप सिंह की एक बहन थी जिसकी उनके परिवार वालों ने कुछ साल पहले शादी की थी, जो कि वहीं इंदौर में रहते थे, और तभी उनको पता लगता है कि जो रूप सिंह राठौर के जीजा हैं वह उसकी बहन को छोड़कर जा चुके हैं। जो उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल थी, वह काम की तलाश में राजस्थान में एक जो रिश्तेदार था, जो वाइन शॉप ठेके हुआ करते थे, जो उनका भांजा था, वहाँ पर नौकरी करता था। जैसे उसको पता चला कि जो पिताजी हैं माँ को छोड़कर जा चुके हैं, तो वह भी 2023 में राजस्थान से मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश आने के साथ साथ जो मामा थे, हफ्ते में 2-3 दिन अपनी बहन के घर जाते, कहते थे अगर कोई ज़रूरत हो तो कुछ पैसे कौड़ी की ज़रूरत हो तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा। अब भांजा जो था वह भी इंदौर अपनी माँ के पास आ गया था और कभी कदार अपने मामा के भी घर आता था। यहीं से मामी और भांजे की मुलाकात होना स्टार्ट हो गई और दोनों काफ़ी आपस में बात करने के साथ साथ, क्योंकि जो भांजा था वह भी फेसबुक चलाता, तो एक दिन देखता है कि पूंजा नाम की एक महिला जो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वह फ़ोटो देखकर वह पहले हंसता है और मुस्कुराता है। उस मन ही मन में कहता है ये तो मेरी मामी है, ये तो फेसबुक भी चलाती हैं। तो वह भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी मामी को भेजता है। भेजने के साथ साथ अब दोनों आपस में, भांजी और मामी दोनों आपस में बात करते थे। और एक दिन 2023 का ही जो सितंबर का महीना था, तभी जो भांजे ने अपनी मामी को प्रपोज किया। प्रपोज करने के साथ साथ मामी ने भी 2-3 दिन बाद उसको एक्सेप्ट किया। अब दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया। प्यार होने के साथ साथ अब कहीं न कहीं रूप सिंह राठौर से अनजान वह महिला अपने भांजे को दिल दे बैठी थी और जब कभी समय मिलता, रात हो या दिन हो, दोनों प्रेम प्रसंग की बात किया करते थे। जब कभी रूप सिंह से लड़ाई होती थी उसकी पत्नी की, तो वह एक एक अपडेट अपने भांजे को बताती थी कि तुम्हारे मामा मुझे बहुत मारते हैं और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब जो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा होना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे जो रूप सिंह राठौर पति था, उससे दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही थी और जो भांजा था उसके प्रति उसकी मामी का लगाव बढ़ता जा रहा था। और एक तारीख ऐसी आती है, जो तारीख थी वो थी 16 फरवरी 2024। तभी एक इलाका पड़ता है जिसका नाम था अरही खेड़ा। अरही खेड़ा का इलाका था और जो सुनसान सड़क थी, तो वो जा रही थी। वहाँ कुछ राहगीर जाते हैं, देखते हैं एक एक्टिवा गाड़ी जो कि पुल के नीचे पड़ी है और उसके जस्ट बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल गंभीर अवस्था में पड़ा है। जब वह लोग नीचे जाकर देखते हैं इस व्यक्ति की तो मौत हो गई है और ऐसा लग रहा है कोई भयानक चीज़ उसके सर पे लड़ी है। और तभी वहाँ के पुलिस प्रशासन को उसकी खबर दी जाती है और पता कराने की कोशिश की जाती है ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। तभी पता चलता है यह व्यक्ति इंदौर ज़िले का विदुर नगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 32 साल है और जिसका नाम है रूप सिंह राठौर। अब जैसे ही यह पता पुलिस वालों को चलता है यह बगल वाले इलाके का रहने वाला है, तो इसकी खबर इसके घर वालों को दी जाती है। घर वाले भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखते हैं कि इस हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो पहले तो घर वाले किसी अनहोनी की कोई शंका ही नहीं कर रहे थे। वो यही कह रहे थे हमारे बेटे का किसी ने कत्ल किया है, मगर इसका एक्सीडेंट ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि कल तक बहुत अच्छा ठीक ठाक था और जिस कंडीशन में वह पुल के नीचे गिरा है, ऐसी अवस्था में कोई गिर ही नहीं सकता। वहाँ पर अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूंजा से पूछताछ कर रहे थे। वह भी कह रही थी रात के समय ये घर से निकले थे और इन्होंने बताया था कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है और जैसा कि कभी कदार रात में निकलते थे, सुबह आते थे। मगर एक मासूम बेटे से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो एक बेटा ऐसा खुलासा करता है जो वाकई में चौंकाने वाला था। तभी वह बेटा 6 साल का जो रूप सिंह राठौर का बेटा था, वह कहता है कि अंकल कल
मेरे घर में 3 से 4 लोग आए थे जो कि पापा से काफ़ी लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई करने के साथ साथ मम्मी ने मुझे अपने कमरे में डांट के सुला दिया था। उसके बाद पापा गायब हैं। जैसे ही पुलिस वालों को यह जानकारी मिली वैसे ही पुलिस वालों के हड़कंप मच गया, और एक तरफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें यही निकलकर सामने आया था कि कोई भारी वाहन से लड़ने के कारण या तो पत्थर कोई लगा है सर में, इस कारण इसकी मौत हुई है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी का मोबाइल खंगालते हैं, डिटेल निकालते हैं, तभी पता लगता है कि एक व्यक्ति जिससे इसकी ज़्यादा बात होती थी और जिसमें घटना वाले दिन या कहें 15 फरवरी को रात में 11 से 12 बजे के बीच वीडियो कॉलिंग पर बात हुई। जब उसका नंबर खंगाला गया और जब उसकी डिटेल निकाली गई तो पता चला उस युवक का नाम शुभम है, जो कि रिश्ते में वह उस मरने वाले युवक का भांजा है, और जो व्यक्ति मरा है वह मामा है। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए उसको हिरासत में लेते हैं और उसकी पत्नी को भी उठाते हैं। दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। पहले तो वह इस घटना को अंजाम देने से बिल्कुल मना कर रहे थे। जब पुलिस वाले अपने रवैये पे आते हैं, क्योंकि एक मासूम बच्चे का बयान पुलिस के लिए बहुत अहम रखता है, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो पुलिस वाले भी इसी बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे थे। और पुलिस वालों के बीच एक कड़ी चुनौती ये थी कि आरोपी कौन है, पत्नी है या उसका प्रेमी जो भांजा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वाले कठोर कार्रवाई से पूछताछ करते हैं तो पत्नी टूटती है। पत्नी के टूटने के साथ साथ जो भांजा उसका प्रेमी था वह भी टूटता है। इस घटना को कबूलते हैं, बोलते हैं जी सर मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया। इसकी वजह ये थी कि हम और मामी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कहीं ना कहीं जो मेरे मामा को हम लोगों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, और आए ना आए दिन मेरी मामी को रोज़ मारते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मामा को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद हम मामी मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और जैसा कि आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजारें। तभी भांजा बताता है कि जब मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश आया तो कभी न कभी मामा के घर आता था। तभी मेरी मामी की मुलाकात बढ़ी और हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ आ गईं। नज़दीकियाँ आने के कारण तभी मामी को वो रोज़ मारते पीटते थे। मामी रो कर मुझे बताती थी, तो मुझसे बर्दाश्त ये सब हुआ नहीं। तभी मैंने एक तारीख रखी 15 फरवरी 2024 शाम के करीब 7 बजे। तभी मामी ने मुझे वीडियो कॉल करके फ़ोन कहा कि आज तुम्हारे मामा बहुत ज़्यादा शराब पीकर आए हैं, काफ़ी गाली गलौज दे रहे हैं और मुझे बहुत मार रहे हैं। तभी मैंने अपने 4 दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया और उनसे कहा कि मेरे मामा हैं जिनको रास्ते से हटाना है, और जैसा मैं प्लान के तहत बताऊंगा वैसे ही तुम लोग करना है। जैसा कि तुम लोग पकड़े भी नहीं जाओगे, ऐसा लगेगा कि यह कोई कत्ल नहीं एक्सीडेंट हादसा है, और जिसके महज ये कत्ल करने के लिए 2 से 5 हज़ार की सौदा हुआ। और तारीख आती है 15 फरवरी 7 बजे वो चारों युवक निकलते हैं, और जो भांजा था शुभम और जो मामी पूंजा थी दोनों वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे थे। जो उनके भेजे हुए दोस्त थे उनको एक एक अपडेट दे रहे थे कैसे कत्ल करना है। पहले कहते हैं कि जो मामा उसके हैं रूप सिंह राठौर, उनके मुंह में कपड़ा डालना जैसा कि आवाज़ ना आए। आवाज़ ना आने के कारण तभी एक दोस्त पत्थर लेकर आता है, सर में मारता है। मारने के साथ साथ जब वह व्यक्ति गंभीर अवस्था में लहूलुहान फर्श पे गिर जाता है, तभी वो लोग एक पन्नी लाते हैं जो सर पे ढक देते हैं जैसा कि ब्लड बाहर ना गिरे। अब उन लोग को शव ठिकाने लगाने की बस कोशिश थी। तभी जो रूप सिंह राठौर की गाड़ी एक्टिवा थी उसको उठाते हैं, उसमें बीच में बैठालने के कारण तभी निकलते हैं एक इलाके की तरफ जो सुनसान इलाका था, जिसका नाम था वो रूपखेड़ी। अहिरवार के पास रूपखेड़ी पड़ता है, वहीं पर जाते हैं लेकर। और तभी इंतज़ार था सुनसान रास्ता होने के कारण कि जैसे ही सुनसान रास्ता हो जाए वैसे ही बॉडी को ऊपर से फेंक दिया जाए गाड़ी के साथ, ऐसा लगे कि मानो कोई हादसा हुआ है। रात के 2 बजते हैं, अहिरवार खेड़ा पहुंचते हैं ये लोग। वहां पर अपने ही जिसने कत्ल किया था वो लाश को ऊपर से फेंकते हैं और गाड़ी भी नीचे डाल देते हैं, और जो पर्स था मोबाइल उसी के पास फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वह सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। निकलने के साथ साथ जब सुबह होती है, जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वाकई में यह बहुत ही भयानक घटना थी। जैसा कि पहले पुलिस ने भी इस घटना को एक एक्सीडेंट का तजुर्बा दिया और इसी को समझ रहे थे, मगर एक 6 साल के बच्चे ने इस पूरे कत्ल का खुलासा कर दिया। यह कहानी हमें
यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी जान के दुश्मन बने। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।